हाल है आप सब लोगों का, आप लोग ठीक हैं? अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं यूनिक किस्म की क्रीमी खीर बनाएंगे आज हम लोग, ठीक है। और ज़रा यूनिक इसलिए है क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा अपनी अम्मी की रेसिपी को थोड़ा सा फॉलो करूँगी और वो इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मेरी जो रेसिपी हो वो यूनिक भी हो, अच्छी भी हो और दिखने में भी अच्छी हो और खाने में भी अच्छी हो। तो आज हम अपनी क्रीमी खीर बना रहे हैं, ठीक है। बजाय मैं अपनी अम्मी की रेसिपी फॉलो कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो चीज़ इसमें शामिल करनी है वो मैंने क्या किया है कि मैंने चावल लिए हैं, ठीक है ना। चावल अच्छी बनस्पति के होने चाहिए, आप दूसरे चावल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने चावल भिगो के रखने होते हैं और उसके बाद इस तरह मसलने भी होते हैं और उसको बॉयल भी करना होता है। इससे कोई तभी हमारी खीर अच्छी क्रीमी बनती है, ठीक है, खाने में भी अच्छी लगती है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने 5 चम्मच, ठीक है, चावल लिए थे जो मैंने पहले ही पानी में भिगो के रख दिए थे, ठीक है। इसके अलावा जो हमें जिन चीज़ों की जरूरत होगी वो सबसे पहले हमने क्या करना है, चीनी लेनी है, ठीक है। हम इसमें चीनी ऐड करेंगे पर चीनी यूनिक तरीके से ऐड करें। ये मैंने खोपरा लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। ये खोपरा ये पिसा हुआ आपको बाज़ार से आमतौर पर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिया है खोपरा कटा हुआ, ठीक है, सॉरी इस तरह इस फॉर्म में है। इसके अलावा हमने यहाँ पे मेवा लिया है, ठीक है ना, पिस्ता लिया है, थोड़ा सा काजू लिया है, बादाम लिए हैं। बादाम हम कुछ इसमें गार्निश के तौर पे भी यूज़ करेंगे और वैसे भी इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने छोटी सब्ज़ इलायची ली है, ठीक है, वो भी इसमें मैं शामिल करूँगी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे क्रीम ली है, क्रीम मैं इसमें यूज़ करूँगी। और यहाँ पे डबल रोटी है, ये भी आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास रस है तो आप रस भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास डबल रोटी है तो ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। खुला यहाँ पे दूध मैंने लिया है, ठीक है। और यहाँ पे टेट्रा यानी कि डब्बे की फार्म वाला दूध भी है, दोनों दूध मैं यूज़ करूँगी इसमें, ठीक है। और इस तरह हम ये खीर बनाएंगे, ठीक है। क्रीमी खीर हमारी बनेगी ये वाली और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। और प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि मैंने इसमें ये जो हमारे पास फ्रेश दूध है हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और मैं एक अच्छा पैन लेती हूँ, ठीक है। पैन ले लिया मैंने। पैन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने चीनी को मैं साइड पे करती हूँ, चीनी क्योंकि हम बाद में डालेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना। हमारे ये जो चावल हैं अच्छी तरीके से भिगोए जा चुके हैं, ठीक है ना। हमने एक पैन लिया है, ठीक है। पैन में मैं क्या करूँगी, इसमें दूध शामिल करूँगी, ठीक है। हाफ लीटर इसमें मैंने दूध शामिल कर दिया है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगी कि जो चावल है मेरे पास इनको इस तरीके से फिर मैं वॉश कर लेती हूँ, ठीक है। वॉश करने के बाद इसको मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा पानी मिला के और ठीक है, और एक डबल रोटी, ठीक है ना। आपके पास अगर रस है तो आप रस इसमें ऐड करें, अगर रस नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स से अच्छा है कि आप फ्रेश ब्रेड ही यूज़ करें। ये चीज़ें दोनों हम लोग क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे, ठीक है। इनको ग्राइंड कर लेंगे और उसके बाद हमारा जब तक दूध में उबाल आ जाएगा, ठीक है, दूध में उबाल आएगा तो हमने क्या करना है कि बस इलायची शामिल करनी है और फिर आपको बताती हूँ कि उसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो चावल है हमारे और ब्रेड है हमारी, इसको हम लोग ग्राइंड करते हैं और चूल्हा ऑन करते हैं अपना और चूल्हे पे दूध रखते हैं, ठीक है। हम लोग मैंने फ्रेश दूध भी यूज़ किया है और इसके अलावा मैं ये दूध भी इसमें यूज़ करूँगी, ठीक है। अभी हम इसको क्या करेंगे, दोनों दूध मैंने मिक्स कर ली हैं, ठीक है। अभी इसको मैं पैन को चूल्हे पे रख रही हूँ, ठीक है। मैंने पैन को रख दिया चूल्हे पे, ठीक है। जब तक हमारे दूध को बॉयल आता है तो हमने क्या करना है कि हमने जो चावल थे और डबल रोटी, ठीक है, इन दोनों को हमने ब्लेंड कर देना है और ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देना है, ठीक है जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो दूध में जो बॉयल आ रहा है, ठीक है। हमने इसकी मैंने आंच स्लो कर दी है, ठीक है ना। स्लो आंच पे ये ऐसे ही, ठीक है, बॉयल होता रहेगा। तब तक हमने क्या करना है कि मैंने आपको बताया था कि मैंने चावल लिए हैं, ठीक है। चावल मैंने लिए हैं, चावल मैंने इसके अंदर ग्राइंडर के अंदर डाल दिए, ठीक है। डबल रोटी भी मैंने एक ऐसे हाथ में मसल के डाल दी और 3 अदद इलायची डाल दी है, ठीक है। अब तीनों चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करने के बाद इस दूध में हम लोग शामिल कर देंगे, ठीक है ना। अभी इसमें उबाल हल्का हल्का आ रहा है, ठीक है ना। आप चाहें तो इलायची ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं पर मैं ग्राइंड करके यूज़ करती हूँ और आपकी अपनी मर्ज़ी पे है कि जैसे आप इसको अंदर ऐड करें, ठीक है ना। पर मैं क्या करूँगी, मैं इसको ब्लेंड करके डालूँगी। अब हम इसको ब्लेंड करते हैं। अच्छा जी, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो दूध है इसमें मलाई आना शुरू हो गई, यानी कि ये बॉयल हो चुका है तकरीबन। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि मैंने चावल और डबल रोटी और ये जो सब्ज़ इलायची थी ये मैंने ग्राइंड कर दी है, ठीक है ना। अब क्या करूँगी, मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, ठीक है, ऐसे। पर आप देख सकते हैं कि इसकी कैसी है, ठीक है ना। इसको मैंने कैसे ब्लेंड किया है, ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं, ठीक है।
अब हम इसमें चमचा ऐसे हिलाते रहेंगे मुसलसल, क्योंकि जो हमारे चावल हैं ताकि वो नीचे लगे नहीं। और जो अगर मतलब अब उसको हम क्या करेंगे, आंच इसकी स्लो कर देंगे ताकि हमारे चावल भी इसमें से इस दूध में गल जाएं। ठीक है, वैसे हमने ब्लेंड कर दी हैं, पर फिर भी अभी हमारे चावलों को थोड़ी सी है क्वांटिटी इसमें है, तो ये मुकम्मल इसमें ठीक है हो जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप माशाल्लाह इसकी। बस हम इसका चूल्हा इसका स्लो करके इसको रख देंगे। ठीक है, पचमता हमने हिलाते रहना है ताकि हमारे चावल नीचे ना लगें। ठीक है, अब ये इसी दूध में चावल जो हैं हमारे गलते रहेंगे, तो फिर हमारी खीर जो है वो गाढ़ी होती जाएगी। और चीनी का फिर मैं आपको बताऊंगी कि चीनी हम कैसे अंदाज में डालेंगे। ठीक है, इसके जो एजेस हैं आप बेशक साफ़ करते रहें साथ साथ ऐसे चमचे के साथ। ये भी गाढ़ा होगा ना, चावल जैसे ही बॉयल होना शुरू हो जाएंगे तो इसकी जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है। ठीक है ना, अब बस धीमी आंच हमने कर देनी है ताकि हमारे जो चावल हैं वो इस दूध में पकते रहें। ठीक है ना, बाज़ लोग क्या करते हैं कि चावल अलग बॉयल कर लेते हैं पानी में, पर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। ठीक है, अगर चावल दूध में ही बॉयल होंगे तो इससे एक तो दूध में उसके चावल जो होंगे हमारी अच्छी बनेगी और हमारी खीर माशाल्लाह सही गाढ़ी होगी। अब देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी खीर गाढ़ी होना शुरू हो गई है, पर अभी हमने इसको स्लो आंच पे रखना है। ठीक है ना, ताकि ये चावल हमारे सही अच्छे तरीके से गल जाएं। ठीक है, फिर चीनी हम लोग एंड पे शामिल करेंगे। चीनी भी और जो हमारे खोपरे के हुए हुए थे वो हम लोग खोपरे का पूरा जो है वो भी हम एंड पे शामिल करेंगे। इसकी आंच हमने स्लो ही रखनी है। ठीक है, देख सकते हैं माशाल्लाह ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है, क्योंकि हमारे चावल भी थोड़े गलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, जैसे ही चावल हमारे गल जाएंगे यानी कि मुकम्मल तौर पर बॉयल हो जाएंगे तो इसकी जो फॉर्म है वो खुद ब खुद ही गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी क्रीमी जो खीर है तैयार हो रही है। अब इसके बाद हम लोग चीनी इसमें शामिल करेंगे, पर थोड़े से यूनिक अंदाज में। ठीक है, पर तब तक हमारे चावल जो हैं ये अच्छी तरीके से गल जाएँ। ठीक है, पर आप लोग देख रहे हैं कि माशाल्लाह हमारी जो क्रीमी खीर है अच्छे तरीके से तैयार होना शुरू हो गई है, लाई है वो बन रही है। ठीक है, अभी हम लोग इसको रखेंगे। ठीक है, स्लो आंच पे हैं, गल चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। साथ साथ हमने क्या करना है कि यहाँ से जो है एजेस इसके साफ़ करते रहें ताकि जो मलाई हमारी जमा हो भी रही है वो इसके अंदर शामिल होती जाए। ठीक है ना, साथ साथ इसको साफ़ करते रहना है हम लोगों ने, और चमचा हमने हिलाते रहना है ताकि हमारे जो चावल हैं अच्छे तरीके से इसके अंदर कंबाइन होते रहें और नीचे हमारे ना चिपके। दूसरी तरफ हमने क्या करना है, हमने स्लो आंच अच्छा जी, हमने यहाँ पे क्या पैने मैंने चीनी डाल दी है। ठीक है, अब मैं इसको हल्का हल्का ऐसे करती रहूँगी। ठीक है ना, मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। ठीक है ना, चीनी खुद ही ऐसे इसमें के अंदर इस तरीके से ऐड करनी है। ठीक है, और साथ हमारी खीर माशाल्लाह तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं इसकी कैसी फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है क्योंकि हमारे जो चावल हैं मुकम्मल तौर पर बॉयल होना शुरू हो गए हैं। साथ हमने इसमें चमचा हिलाते रहना है। ठीक है, चीनी के अंदर भी ऐसे हमारी चीनी फॉर्म में रखनी है। ठीक है ना, चीनी ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी हमारी, और यहाँ पे हमारी क्रीम में बबल्स आना शुरू हो गए हैं क्योंकि क्रीम हमारी जो है गाढ़ी होना शुरू हो गई है खीर। ठीक है ना, हमने इसमें चमचा ऐसे हिलाते रहना है। ठीक है, मुसलसल जैसी थोड़ी सी सुर्ख रंग इसका होगा हल्का सा। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करना है कि कम से कम 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखें माशाल्लाह ये हमारा कलर चेंज कर रही है। हमने इस फॉर्म में आके क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी शामिल कर देना है। ठीक है, देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ रहा है, कितनी हमारी अच्छी इसकी फॉर्म आ रही है। ठीक है, अब हमें इसको बस मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद फ़ौरन इस आप देख सकते हैं हमारा ये माशाल्लाह इस तरह तैयार हो चुका है। अब हम इस खीर के अंदर ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक है जी,
अब हम जल्दी से इसको मिक्स करेंगे ऐसे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं। अभी हम इसको और पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, तब तक हमारा चीनी का जो पानी है, जो सिरप था हमारा, वो इसके हो जाए। देखें ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी और आप लोग देख रहे हैं कि इसकी जो शक्ल है वो भी चेंज हो रही है, यानी कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लग पड़ा है। ठीक है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी जो खीर है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके जैसे हमने साथ साथ साफ़ करने हैं कि जो हमारी मलाई बन भी रही है, मलाई इसके अंदर, वो इसके अंदर ऐड होती रहे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये गाढ़ी हो चुकी है। अभी ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ हमने क्या किया है, पानी लिया, उसके अंदर मैंने बादाम रख दी हैं। ठीक है, चूल्हा हम उसको ऑन कर देंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए। अब थोड़ी सी हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कोकोनट का हमने ये भूरा रखा हुआ था, हम थोड़ा इसके अंदर वो शामिल करेंगे। ठीक है ना, बस हमने वो शामिल कर देना है और उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी आँच हमने इसकी चूल्हा बंद कर देना है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ठंडा होने तक इसको इंतज़ार करते हैं। उसके बाद हम इसको डिश आउट करते हैं और गार्निश करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी अम्मी की ये रेसिपी कैसी लगी।